हमें गुरुदेव के ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है और उस योजना के ऊपर भरोसा होने की आवश्यकता है जिस योजना का प्रतिनिधि बनाकर हम में से प्रत्येक को यहाँ पर भेजा गया है। हम लोगों के कदम कभी रुके तो हम सोचें कि भगवान ने हमको शरीर दे करके भेजा, भगवान ने हमें बुद्धि दे करके भेजा, भगवान ने हमें भावनाएं दे करके भेजा, भगवान ने संवेदनाएं दे करके भेजा और भगवान ने वो संभावना दे करके भेजा जहाँ पर इंसान के अंदर वो शक्ति है कि ये इंसान प्रकृति के गुणों को भी पार कर जाता है और बुद्ध, महावीर, पातंजलि, विवेकानंद और गुरुदेव में बदल जाता है। वो संभावना हम में से प्रत्येक व्यक्ति को दे करके भेजा। जिस दिन इंसान को बनाया तो भगवान ने हम में से प्रत्येक से कहा, जिस दिन हम लोग जन्म लेने वाले थे भगवान ने हमारे कान में कहा कि बेटा तू मेरी फेवरेट चाइल्ड है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, धरती के ऊपर भेज रहा हूँ और ये कह करके भेज रहा हूँ कि दुनिया की कितनी भी ऊंचाई हो, दुनिया की कितनी भी लंबाई हो, दुनिया की कितनी भी गहराई हो, तेरे कदमों के आगे छोटे पड़ने वाली है। तो जहाँ जाएगा अपने लिए रास्ता बनाता चला जाएगा, तो जहाँ जाएगा अपने लिए दुनिया खड़ी करता चला जाएगा। भगवान ने जो भगवान के भीतर था वो हमारे में से प्रत्येक के भीतर डाल करके भेजा। हम लोग अपने मन में ये सोचें कि जब यहाँ से उठें तो जाएं और शीशे के सामने खड़े हो। आपने शांति कुंज का मंदिर देखा होगा, शांति कुंज में गायत्री का मंदिर है और गायत्री के मंदिर के पास में गुरुदेव ने शीशे लगा दिए। क्यों लगा दिए? इसलिए लगा दिए कि आप भगवान को तो प्रणाम करके आओ और वहाँ से जब निकलो तो शीशों के सामने खड़े हो और ये याद करो कि जो भगवान वहाँ पर बैठा है वो आप में से प्रत्येक के अंदर बैठा है। हम में से प्रत्येक के अंदर वही भगवान विराजमान है, हम में से प्रत्येक के अंदर वही दिव्यता विराजमान है। हम लोग यहाँ से उठे और अपने अंदर इस विश्वास को लेकर के उठें कि दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारे संकल्प के आगे बड़ा पड़ सकता है, उसको छोटा ही पड़ने की आवश्यकता है। जिसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान हो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर क्या चीज़ें हैं जो हमारे कदमों को थाम करके बैठ जाती हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे सपनों को रोक करके बैठ जाती है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे भावनाओं को दबा करके बैठ जाती है? लोगों को लगता है कि साहब हमारा शरीर कमज़ोर है, हमें भगवान ने बीमारी दे दी, बीमारी नहीं होती तो शायद हम लोग इस काम को कर लेते। यदि हमारे को लगे कि हमारा शरीर कमज़ोर पड़ रहा है तो हम किसको याद करें? हम राणा सांगा को याद करें। राणा सांगा के शरीर में 108 घाव हो गए थे, एक हाथ कटा, एक पैर कटा, एक आँख चली गई, इससे दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बावजूद जो अंतिम युद्ध में जब वो उतरे 108 में से 108 युद्धों में उनने विजय को प्राप्त किया। अंतिम में तो स्थिति ये थी कि राणा सांगा के प्राण चले गए थे, प्राण चले गए थे, शरीर के अंदर आत्मा नहीं थी। सिर्फ उनके मृत शरीर को उनके सैनिकों ने घोड़े के ऊपर रखा और लेकर के गए और राणा सांगा के मृत शरीर को देखकर, मरे हुए शरीर को देखकर, लाश को देखकर, शव को देखकर सामने वाली सेना के 15,000 लोग वहाँ से दुम दुबा करके भाग खड़े हुए। इंसान की कीमत हो, दम हो तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा शव भी दूसरे के हृदय में भय पैदा कर पाने की स्थिति में हो। हमारे कभी कदम थकें तो हम अपने मन में उठें और ये सोचें कि उस राणा सांगा को याद करें। एक पैर चला गया, एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, उसके बावजूद उनके शरीर के अंदर वो ताकत थी कि उनको देख करके 15,000 लोग वहाँ से दुम दुबा करके खड़े हो गए। हमारा मन कभी कमज़ोर पड़े तो हम अष्टावक्र को याद करें। अष्टावक्र तो अपनी माता के गर्भ के अंदर थे। कहोड़ ऋषि उनके पिता वेदों का पाठ करने के लिए बैठे। जैसे ही वेद मंत्रों का पाठ करना शुरू करा तो अष्टावक्र पेट के अंदर से बोले, गर्भ के अंदर से बोले, पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। पिता को बड़ा बुरा लगा, कौन बोल रहा है? ध्यान किया तो पता चला कि उनका जो पुत्र है अभी हुआ नहीं है, वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? बोले पिताजी आप ये बताइए कि चंद्रमा किधर है? उनने इशारा किया। बोले पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है। जो ज्ञान है वो तो आत्मा के अंदर विद्यमान है, इसीलिए तो हम उसे आत्मज्ञान कह करके पुकारते हैं। पिता को बड़ा बुरा लगा। पिता को लगा कि देखो अभी पैदा नहीं हुआ ऐसी बातें कह रहा है। उनको गुस्से में उनके मुंह से निकला कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। 8 का मतलब अष्ट, टेढ़े का मतलब वक्र, इसलिए अष्टावक्र कहलाए। बोले तू 8 जगह से टेढ़ा हो ताकि अष्टांग योग न कर सके। ये उनके मन में भाव आया और अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है।
शरीर को आप टेढ़ा कर सकते हो, मन को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे मन में कभी ऐसा लगे कि भगवान ने हमें शरीर की दृष्टि से कमज़ोर कर दिया, बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं कोई हार्ट की तकलीफ़ हो गई, राणा सांगा को याद करें। हम लोग अष्टावक्र को 8 जगह से टेढ़े होकर के पैदा हुए, उसके बावजूद क्या कहा, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को होगा पर आत्मा के ऊपर छू पाने की सामर्थ्य दुनिया की किसी ताकत के अंदर नहीं। वो आत्मबल हम अपने अंदर पैदा करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।